आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 3 दो चरों वाले रेखिक समीकरण। छोटी सी जानकारी इस चैप्टर के बारे में हम लेंगे। दो चरों, चर का मतलब वह राशियां होती हैं जो विचलन करती हैं, जो बदलती रहती हैं, जिन्हें बीजीय संख्याओं यानी कि a से लेकर के z तक की संख्याओं से दिखाया जाता है। इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको x और y देखने को मिलेंगे। ये दो चर हैं, a से लेकर के z तक कोई भी संख्याएं, कोई भी राशियां आप ले सकते हैं। ज़्यादातर अपन x और y का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने आज रामू की आयु को माना x और x का मान आया 10, तो क्या अगले साल भी वो 10 साल का रहेगा? नहीं, वो कितना होगा? 11। उसके बाद वो 12 साल का होगा, उससे एक साल बाद वो 13 का हो जाएगा, अगले साल वो 14 का हो जाएगा। तो यहाँ देखें, इस x का यानी चर राशि का मान बदल रहा है। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और आगे इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। जब तक रामू मर नहीं जाता तब तक इसकी आयु बढ़ती रहेगी। तो मान बदल रहा है, विचलन कर रहा है, इसलिए इसको अपन कहेंगे चर राशि। तो ये बात हो गई चर की। अब रेखिक समीकरण की बात करते हैं। रेखिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनकी घात 1 होती है। जिस पर आप घात देखें तो कितनी होगी? 1 होगी। या फिर आप उनका अगर ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, तो आपको एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। सपोज करें जैसे आपने ग्राफ बनाया, या तो लाइन ऐसे सीधी आएगी, या इस तरह सीधी आएगी, या इस तरह सीधी। उसमें घुमाव का बिंदु नहीं होगा, इन्हीं के लाइन इधर जाती जाती मुड़ गई, कर्व नहीं होगी वो। तो उसी को अपन रेखिक समीकरण कहते हैं। ये था चैप्टर का छोटा सा परिचय। अब हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ बना के अपने को हल निकालना है, समीकरण को सरल नहीं करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। दो चर वाले समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। सबसे पहले अपन मानेंगे, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, उसको आप मान लो, x मान लो, और लड़कियों की संख्या को लिख लेंगे y। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ये आपके आ जाएगा y। अब दो समीकरण अपने को बनानी है। ध्यान दें, जितने मान निकालने होंगे उतने ही समीकरण बनेंगे। यहाँ दो मान निकालने हैं तो दो समीकरण बनेगी। पहली समीकरण पहली सूचना से बनेगी। दोनों मिलाकर के कितने हैं? 10, यानी लड़का प्लस लड़की मिलाकर के 10 हैं। लड़का प्लस लड़की बराबर कितने हैं? 10। अच्छा, लड़के को अपने माना है x और लड़की को माना है y, मिलाकर के हो जाएंगे 10। समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण से ग्राफीय बिंदु निकालने हैं। इसके लिए आप या तो x को इधर रख लें या फिर y को। मैं x को इधर रख रहा हूं तो y चला जाएगा उधर, 10 माइनस y। अब जैसे जैसे y का मान रखूंगा वैसे वैसे x का मान मिलता जाएगा। y का मान क्या रखें? आप कुछ भी रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ग्राफ की साइज छोटी बड़ी होती है मान बदलने से, और आंसर में किसी तरह का फर्क नहीं आता। मैं y शुरुआत कर रहा हूँ 4 से, y का मान मैंने रखा 4, तो x बराबर 10 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। एक वैल्यू मिली, दो वैल्यू निकाल लें, बहुत होती है। अब मैं y का मान लेके चलूंगा आपके 6, तो देखें x का मान कितना आएगा? 10 माइनस y की जगह कितना रखा? 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब देखें पहली सारणी क्या बनी, सारणी बनाते हैं। पहली सारणी बनी आपके x और y। चले, y रखा था 4 तो x आया था 6, और y रखा था 6 तो x आया था 4। ये पहली सारणी बनी। इसी तरह दूसरी सूचना से दूसरी समीकरण बनाएंगे और दूसरी सारणी बनाएंगे। फिर इसका ग्राफ बनाकर देखेंगे, दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। जहां काटेगी वहीं अपना आंसर होगा। चलें दूसरी समीकरण दूसरी सूचना से निकालते। इसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है, कितनी? 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। लड़कियों को आपने क्या माना? हमने माना y, लड़कों को माना x, और प्लस में कितना है? 4। अब आपको करना ये है कि x का मान रखना है, y का मिल जाएगा। x की मैं शुरुआत करता हूँ 2 से। आप चाहे जहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो 0 से कर लें, 1 से कर लें, 2 से कर लें, माइनस ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलें, आपके लिए मैं इसको 0 रख देता हूँ। तो y बराबर 0 प्लस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। इनका योग 4 होगा। अब अगला x का मान मैंने लिया 2, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं y क्या आएगा।
x प्लस 4, x कितना 2 प्लस 4, ये कितने हो जाएंगे 6। इसकी भी अपन सारणी बनाते हैं। ये आपके बनी सारणी, यहाँ है x, यहाँ है y। सबसे पहले देखें मान रखा था x का 0 और y का आया था 4, फिर x का रखा था 2 और y का आया था 6। तो ये बन गई आपके सारणी। अब इस सारणी की सहायता से अपने को बनाना है ग्राफ। वो ग्राफ अपने को बताएगा कि इस कक्षा में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। अब देखें मार्किंग मैंने पहले से कर ली है। सबसे पहले इस सारणी की वैल्यू उठाएंगे। x का मान जहाँ 6 है वहाँ y का मान कितना है 4, तो x का 6 ढूंढना है। देखें ये x अक्ष होता है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये है आपके y। यहाँ प्लस की वैल्यू आती है और इधर पीछे माइनस, इधर नीचे माइनस। पैमाना मैंने लिख दिया है। x अक्ष पर आपने एक खाने में 1 इकाई लिया है, 1-1 का गैप है, और y में भी सेम है, एक ब्लॉक में 1-1 यूनिट का अपने को अंतराल लेना है। चलें अब मान पर आते हैं। x 6 तो y 4, अब x 6 ये रहा और y 4 ये रहा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ये निशान सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको लगाने नहीं है, आपको बिंदु नज़र आ जाए इसलिए कर रहा हूँ। x का 6 और y का 4 लिखेंगे कैसे वो देखें। पहले लिखेंगे x का और फिर लिखेंगे y का, इसको नाम देंगे अपन बिंदु ए। पहला बिंदु यह आया। दूसरा बिंदु आएगा 4 6, यानी x का 4 और y का 6। x का 4 ये रहा और y का 6 ये रहा, तो y की सीध में चलेंगे इस तरफ और यहाँ आएंगे अपन x 4 की सीध में। ये आ जाएगा आपके दूसरा बिंदु। पहले x का मान लिखेंगे कितना 4, फिर लिखेंगे y का कितना 6, बिंदु का नाम दे देंगे b। अब इनको मिला देना है, इन दोनों को क्या करना है मिला देना है। ये देखें इसी तरह दूसरी समीकरण जो है उसकी सारणी की सहायता से इसका अपने को ग्राफ बनाना है। एक काम और इसमें कर सकते हैं कि ये ग्राफ किसका है, कौन सी समीकरण का, उसको लिख दें। ये है पहली समीकरण का x प्लस वाई बराबर 10 का, तो आप यहाँ दर्शा सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। चलें आप दूसरी पर आए। x का 0 y का 4, x का 0 ये रहा और y का 4 ये रहा, यानी यहाँ इसके ऊपर आएगा निर्देशांक x का पहले y का बाद में बिंदु का नाम c। अब 2 6, x का 2 और y का 6, ये रहा x का 2 और ये रहा y का 6, तो ये y का 6 आ गया और ये आ जाएगा x का 2। ये देखें आप, यहाँ आएगा वो बिंदु जो आप चाह रहे हैं। पहले x का लिखूं 2 और फिर y का लिखूं 6, बिंदु का नाम आएगा d। अब इसको आप मिला देंगे इससे, ठीक है, स्केल की सहायता से ढंग से मिलाएं। इसमें भी अपन दिखा देंगे कि ये कौन सी समीकरण का ग्राफ है। दूसरी क्या है, y बराबर x प्लस 4, तो लिखें y बराबर x प्लस 4। अब दो रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं वही बिंदु अपना आंसर होगा। ये यहाँ काट रही, अब यहाँ अपने को चेक करना है कि यहाँ देखें x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 7, यानी ये 3 7 पर काट रही हैं। 3 जो है वो किसका मान होगा x का, और 7 जो है वो किसका मान होगा y का। लास्ट में अपने को एक डायलॉग लिखना है, अतः अभिष्ट आलेख से स्पष्ट है। क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट आलेख से स्पष्ट है, आलेख से स्पष्ट है कि x का तो मान कितना आ रहा है 3 और y का मान कितना आया 7। अच्छा, x आपने किसको माना था, लड़कों को, यानी कि लड़कों की संख्या तो है आपके 3 और लड़कियां जो हैं वो हैं आपके 7। चलें चेक करके देखते हैं। अगर अपना आंसर सही है तो पहली कंडीशन में कहा था दोनों मिला के 10 हैं, क्या 3 और 7 10 होता है, होता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी में कहा था जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो देखें दोनों के बीच 4 का अंतर है या नहीं, बिल्कुल है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका, जहां 2 समीकरण बनेंगी, उनकी 2 सारणियां बनेंगी, उनके 2 ग्राफ बनेंगे, जहां वो एक दूसरे को काटते हैं वहीं अपना आंसर